प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता। आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने हमें एक अच्छा मौका दिया, एक सुनहरा मौका दिया ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सके, विनती कर सके। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करने के लिए अपने पूरे संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करने के लिए बैठे हैं। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्रार्थना को आप लास्ट तक करिएगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको आशीष लगे, आपके घर में, परिवार में, नौकरी में, जॉब में, जो भी कुछ आप करना चाहते उसमें परमेश्वर आपको आशीषित करें। अगर आपका संपूर्ण मन अगर यहोवा पर भरोसा अगर रख करके आप देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। जो भी वचन हो परमेश्वर की ओर से हो पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी आज हमें वचन देंगे उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, कि हमारा जो परमेश्वर है हमें हर वो पल हर घड़ी हमें सिखाता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, मैं इनके जीवन में किस तरीके से काम करूं और किस तरीके से मेरे पास ये आए। आज हमें विश्वास रखना कि हमें हमारा परमेश्वर हमारा इंतजार करता है, हमारा वेट करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे और बेटे और जो बेटियां हैं वो बिछड़ गए हैं, वो दूर हो चुके, वो भयभीत हो चुके, वो डर गए हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें जुड़ना है और प्रार्थना करना है, उससे एक अच्छा संबंध बनाना है, एक अच्छा रिश्ता बनाना है। जिस तरीके से हम अपने प्रेम करने वालों से साथ रिश्ता रखते हैं, उसी तरीके उससे कहीं अधिक उत्तम हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा करके सुन, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि ये हमारे लिए ही हमारा परमेश्वर का वचन कहता है और किसी के लिए नहीं है। ये मानव जाति के लिए है, इंसान के लिए है जो परमेश्वर ने ठहराया है। आज उससे बलवा करते हैं लोग, उससे झड़ते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, उसको गाली देते हैं, लेकिन बात याद रखना कि परमेश्वर पवित्र है। वो धरती आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वो यहोवा है। इस रात के समय अगर परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, विश्वास करना कि आज जिसने भी परमेश्वर के वचन को पूरा सुना और विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुमको जिलाऊंगा। तुम इस समय हमेशा के लिए शांत बैठे हो, तुम्हारे दिल में किसी प्रकार की कोई जो कड़वाहट है उसको खत्म करो, जो किसी प्रकार की अनेक प्रकार की जो बातें आपके मन में चल रही हैं उसको खत्म करो। आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, पैसे की कमी है, आर्थिक समस्या आपकी बहुत खराब है, आप रोते हैं, परेशान हैं, आपकी बीमारी नहीं जाती, आपके बिजनेस नहीं काम पड़ते, आपका बिजनेस नहीं चलता है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आपके घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, दुख है। मैं जानता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम विश्वास करके मेरी प्रार्थना को सुनोगे और प्रार्थना को ग्रहण करोगे और रिसीव करोगे और अपने मुंह से धन्यवाद करोगे परमेश्वर को, परमेश्वर आपके जीवन में प्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगाकर सुन कि यहोवा कहता क्या है। आज आपको हमें सुनना है, परमेश्वर के वचन को मानना है और विश्वास करना है, क्योंकि वही हमारे बाल बच्चों को, हम उसके बाल बच्चे हैं और जो हमारे बाल बच्चे हैं उसी उनके भी बाल बच्चे वही हैं, क्योंकि परमेश्वर सबका पिता है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसी भी एज का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो सबका पिता है, वो सबका सृजनहार है, वो सबका करता धरता और उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। वही हमारा सब कुछ है। आज हमें विश्वास करना और भरोसा करना है, वही हमें पालता है। उसने कहा है कि मेरे बेटे और बेटियां ही मुझसे बलवा करते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ अच्छे से सिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। जो बैल होता है, आप तो बैल को जानते होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को तो पहचानता है, लेकिन जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वो मुझे नहीं पहचानते, वो परमेश्वर को नहीं पहचानते, वो सच्चे खुदा को नहीं जानते, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन आज आपको जानना होगा, आज आपको विश्वास करना होगा, आज आपको भरोसा रखना होगा, आज आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, बीमारी से आपको लड़ना होगा, दुख से
लड़ना होगा, भूख से लड़ना होगा, आपको पैसे की कमी से, आर्थिक से समस्या से आपको लड़ना होगा, आपको लड़कर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास रखना, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आपके बच्चों को अच्छी नौकरी देगा, जॉब देगा, अच्छे काम देगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी। जो मैरिज के लिए परेशान है, भाई मेरे बहन है, किसी की शादी नहीं हो रही, वो परेशान है, तो परमेश्वर आपका वचन कहता है, परमेश्वर आपका वचन कहता है इन मसीह भाई बहनों के लिए, सभी के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के जिस संसार इस पृथ्वी पर है। परमेश्वर का वचन कहता है, बैल तो अपनी मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे बेटे और बेटियां मुझसे पलवा करते हैं, वो मुझे नहीं पहचानते हैं, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है कि परमेश्वर कौन है, हमें क्या करना है, हमें जीना है, हमें खाना है, हमें रहना है, हमें सोना है, हमें बैठना है, उठना है, काम करना है, बस इतना ही लोग सोचते हैं, लेकिन कभी नहीं परमेश्वर के बारे में सोचते कि परमेश्वर हमारा कैसा है, वो सच्चा खुदा कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी बुद्धि की बातें कैसी हैं, वो कैसे हमें बनाया है, कैसे हमें संभाला है, कैसे हमारी मदद करता है। किसी को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग इस पर विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। लेकिन आज आपको सोचना होगा, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर की संतान हैं। आप उसकी संतान हैं जो जिंदा है, जो जीवित उठा है, जो मुर्दों में से जीवित होकर के उठा है, वो के दिखाया है। इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मृत्यु में से जी उठा हो और खड़ा हुआ हो, क्योंकि वो सिर्फ सच्चा खुदा हमारा परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आप बहुत दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, माता पिता भाई बहनों, घर परिवार, फैमिली, अदर्स लोग जो भी हैं, आप उनसे परेशान हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत शांति देने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी खुशियां देगा, इतनी खुशियां देगा कि उसको आपको संभालने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, उसके वचन को आप सुनना पड़ेगा, उसके वचन को देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, अपने जीवन में हर एक घटी और कमी को लेकर के प्रार्थना करना होगा, दूसरों की मदद करना होगा, दूसरों के लिए भलाई करना होगा, उसके जीवन में प्रेम करना होगा, उससे प्रेम करना होगा जो आपसे नफरत करते हैं, उससे प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है जो आपको मारने के लिए दौड़ते हैं, आपको हानि पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं। परमेश्वर आज उनको ब्लेस करेगा, आज उनको आशीष करेगा। जिस दिन तुम अपने दुश्मन से प्रेम करना सीख जाओगे, परमेश्वर कहता है, जिस दिन तुम हंस करके अपने दुश्मन से प्रेम करना सीख जाओगे, परमेश्वर आपको जान लेगा कि मेरा सच्चा खुदा है, ये मेरा बेटा है। उस दिन तुम अपने आप पे जीत लोगे, अपने आप को तुम परमेश्वर के हवाले कर दोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बैल जो होता है और गधा जो होता है अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मुझे मेरी प्रजा खुद मुझ पर विचार नहीं करती, नहीं सोचती कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। लेकिन बात रखना, इस बात को हमेशा याद रखने की परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे नए चांदों की नए नीतों पर्वतों के कमाने किस तरीके से मानने से जी मैं बैर रखता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जो आज संसार में बहुत झूठे देवी देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग मानते हैं, एक पर विश्वास नहीं करते, उसके जीवन में परमेश्वर कभी नहीं काम करता। अगर आप अपने जीवन में ये गलतियां करते हैं तो आज से बंद कर देना। और कोई संसार में कोई ईश्वर नहीं है। अगर जिस दिन तो अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने ध्यान को परमेश्वर की वचन को लगा लिए और उस विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लिए, तो उस दिन परमेश्वर आपके जीवन में आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर देगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगा होगा, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो उठ खड़ा होगा, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो बचेगा। ये सच्चे खुदा की निशानी है। विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता, हमें यही शिक्षा देता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया। मैं कहता हूँ फिर आप हर एक मसीह भाई बहन से, मेरे छोटे हैं, बड़े भाई हैं, बड़े मेरे बहनें हैं, बहुत लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आपका मन भटकता है तो आप परेशान मत होइए, प्रार्थना करिए। आपका मन नहीं लगता है तो प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन को एक अच्छा मार्ग देगा, एक नया मार्ग देगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे सके। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तब मैं तुमसे कहूंगा, यानी जिस दिन हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं चलेंगे, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा जानते हैं? परमेश्वर कहेगा, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा और कहूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धो करके पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने
आपने बुरे काम किए हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन तुम प्रार्थना करोगे मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये सच्चे खुदा परमेश्वर की बात और सत्य और पवित्र और उसका वचन है, क्योंकि कभी ये झूठा नहीं निकल सकता, क्योंकि परमेश्वर के एक एक बिंदु पवित्र है और वो सत्य है और सत्य रहेगा भी। इसलिए याद रखना कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जो हाथ हैं वो खून से सने हुए हैं, भरे हुए हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहले अपने हाथों को धो, अपने दिल को धो, कि जो आपके अंदर किसी प्रकार का बुराइयां हैं जो भविष्य में आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं या हो चुका है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो और उपद्रवी को सुधारो और अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, उसके साथ रहो, उसका साथ दो, उसकी गरीबी में उसका हमेशा साथ देना। जो भी मसीह भाई बहन इससे भूख से लड़ रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी मदद करो, क्या करके उनकी मदद करो, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत कुछ दिया है, आपके पास बहुत कुछ है, खाने की कोई कमी है नहीं है, आपके घर में किसी चीज़ की कमी है नहीं है, आपके परिवार में किसी चीज़ की कमी है नहीं है, कुछ आपके जीवन में कमी नहीं है। बस आपको क्या करना है, धैर्य रखना है और भरोसा रखना है, विश्वास करना है। अगर आपके जीवन में बीमारी है, इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा सच्चा खुदा हर एक मसीह भाई बहन को अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इस मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को जितने लोग सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि याद रखना भविष्य में बुराई करना जिस दिन छोड़ दोगे, भलाई करना सीखोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करे, हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक प्रकार की बीमारियों को चंगा करे, हर एक मुसीबत को देखे। परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना और विश्वास और धैर्य के द्वारा पेशेंस रखना और भरोसा रखना कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो मेरे जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमने जो बातें की और जो आपको हमने समझाने की कोशिश की, उसी के माध्यम से आज हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा है, आपने सृजा है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। किसी के पास बीमारी है पिता, उसके जीवन में हाथ रखें, वो चंगा हो पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में घटी है पिता परमेश्वर, आर्थिक समस्या बहुत खराब है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बीमारी है पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर, उसके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को बीमारी की जो जरूरत रही पिता परमेश्वर, उसके जीवन में जो घटी हो चुकी है परमेश्वर, बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर के जीवन में जो थी उसके द्वारा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आ चुकी है, बहुत सारा दुख आ चुका, बहुत सारी तकलीफें आ चुकी है पिता, उसके जीवन को आप छुएंगे पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज इनकी प्रार्थना को आप सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी ताकत, आप हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। आप मेरे सच्चे परमेश्वर, आप मेरे सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर। आज इन मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख करके इनको चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन पर विश्वास रखते और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, चाहे भी किसी भी चिंता में हो, डिप्रेस में हो, मुसीबत में हो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचन पर चलने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हृदय के विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके जीवन से पिता परमेश्वर सीख सके पिता परमेश्वर। और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, जो कि
निगेटिव सोच है, जो ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के शक जाएगा जो पति और पत्नी के बीच में है और अदर किसी रिलेशनशिप में पिता परमेश्वर किसी प्रकार का कोई शक है, किसी प्रकार के कोई जीवन में कोई घटित और घटना होने वाली यीशु मसीह के नाम से आज उनको चंगा करने जा रहे हैं, आज उनको प्लेस करने जा रहे हैं, आज उनके जीवन की देख रेख करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपके जीवन बहुत ऐसे आपको जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज हर प्रकार के तमाम प्रकार के क्लेश को दूर करेगा परमेश्वर, क्योंकि संसार में बहुत सारा क्लेश है, दुख है, मुसीबत, उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और डिप्रेशन भरे, चिंता भरे पिता परमेश्वर उनका मन जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए आज प्रार्थना को, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए धन्य है पिता परमेश्वर कि आज उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज उनको आशीष देने जा रहे हैं, उनकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, नेगेटिव सोच जाने वाली है, जो ओवर थिंकिंग होती है यीशु मसीह के नाम से वो जाने वाली है। हर प्रकार के शक और विचार जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो कितना भी चतुर शैतान क्यों ना हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उस आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, कोई शैतान आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। आपको डांटना है, आज आपको बोलना है, आज आपको डांट के भगाना है यीशु मसीह के नाम से। आज जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज शैतान हर प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताओं हो, अनेक प्रकार की समस्या, सबको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोग, असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सब वो चलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन की सब चिंताएं, हर प्रकार के जो बंधन पड़े हैं, हर प्रकार के जो मार्ग बंद पड़े इस मसीह के नाम से, आज आप वो खुलेगा। आज आप परमेश्वर आपको नया मार्ग देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आज के जीवन में हटाने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के जो बंधन, आपके श्राप के बंधन है, किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा से बंधन बंधा हुआ इस मसीह के नाम से, वो टूटने जा रहा है, वो खुलने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया मार्ग आने वाला है। विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है पिता परमेश्वर, छुए जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है पिता। अपनी आंखों को बंद करिए और कि पिता परमेश्वर मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे बीच में हैं, आप मेरे साथ इस समय उपलब्ध है पिता परमेश्वर। मेरे साथ आप हैं इस मसीह के नाम से। मैं महसूस कर रहा हूँ पिता, विश्वास करता हूँ इस मसीह के नाम से। आज मुझे छूने जा रहे हैं पिता, आज मुझे चंगा करेगा परमेश्वर। आज मेरा जिंदा जीवती हो मेरे साथ है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज आपके हर एक अंगों को परमेश्वर छूने जा रहा है। यदि आज आप बीमार है तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख लीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक बीमार अंगों को चंगा करे, हर एक जरूरतों को पूरा करे। आज आपके जीवन में किसी मसीह भाई बहन की जिनको पेट दर्द कर रहा, सिर दर्द का, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की कोई भी घटना क्यों ना उसके जीवन में घट रही है मसीह के नाम, उसके सिर पे हाथ रखिए और प्रार्थना के द्वारा डांट के भागा इस मसीह के नाम से। आज वो चंगा होने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज उसको चंगा मिलेगी, आज उसको चंगाई मिलेगी इस मसीह के नाम से। वो गवाही देगा, वो गवाही देगा। आज अपनी गवाही भी देंगे इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार के बीमारी को, रोगाणु को, विषाणु को, निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। और जो अब बीमार इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। जो निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको आप सहायता देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को सृजा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार के दो रोग यीशु मसीह के नाम से आज जला दी यीशु मसीह के नाम से। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, बीमारियां के अनेक प्रकार की सही जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उनके दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से।
आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनको छू मेरे परमेश्वर। पिता उन्हें जीवन पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर उन्हें छू मेरे परमेश्वर, उन्हें छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर छू। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, चिकन कैंसर, हार्ट के कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, जो भी इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, जैसे पथरी, खून की कमी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, सीर, पिंपल्स, जो स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से। दाग धब्बे आ चुके हैं पिता परमेश्वर। किसी के बॉडी में खून की कमी आ चुकी है पिता, उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर। उसको प्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय आपसे प्रार्थना और विनती करते इस मसीह के नाम से। उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे विनती करते हैं, वो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपके साथ पिता परमेश्वर खड़े से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की मधुमेह की बीमारी इस मसीह के नाम से, पथरी की बीमारी इस मसीह के नाम से, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, उसकी गांठ की सूजन आ चुकी है पिता परमेश्वर, पीलिया हो चुकी है पिता परमेश्वर, खाली खांसी आती है पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आग छूने जा रही है इस मसीह के नाम से। विश्वास रखिए, रिसीव करिए परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। पिता आपके जीवन में आ चुके हैं, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से। आज वो आप पर दया करेगा, आज वो आप पर करुणा करेगा, आज वो आप पे दया करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो मेरे बहनों के जीवन पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में पिंपल्स इस मसीह के नाम से, आज उसको चंगा करी समस्या के नाम से, चंगा करी समस्या के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उन पर दया कर पिता परमेश्वर, उन पर दया करी समस्या के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का ज्वार हो, चक्कर आता पिता परमेश्वर, लकवा पिता परमेश्वर, जो पैरालाइज होता है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे वो दाद हो, खुजली हो, किसी प्रकार के सिर दर्द हो, टीबी की बीमारी हो, नींद ना आना पिता, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाना इस मसीह के नाम से, काली खांसी, निमोनिया, तमाम तरह के पिता पर सब बीमारियां, रोगाणु विषाणु, निर्बलताएं इस मसीह के नाम से। किसी को घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। उनकी जीवन की हर एक घबराहट को, हर एक उलझन को, हर प्रकार की गठी, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम, मानसिक रोग, बीमारी इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के दर्द दूर होंगे इस मसीह के नाम से। जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक घटी और कमी के, घर के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन की रेख रेख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। इस समय श्राप के बंधन से बंधे हुए इस मसीह के नाम से टूटने जा रहा है, टूटने जा रहा है। आपका हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप का दरवाजा खुलने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे आपके जो दबे हुए हैं, आप जो कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज उसको ब्लेस कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के परमेश्वर से आप दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर। आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया, आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया। आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती करते, प्रेम करते, इस समय बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। इनके जीवन बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर, ये आपकी गवाही को दे पिता परमेश्वर। ये आपके जीवन की हर जरूरतों में परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करना, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करे। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता। आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम किया, इनके जीवन बहुत बड़ी गवाही दे रही मसीह नाम से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।